You're watching Book Bites. नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। ये मॉर्गन हाउसल की किताब है धन का मनोविज्ञान या द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसी से लिए गए हैं। हाँ, ये वो बातें हैं जो शायद फाइनेंस की किताबों में कम मिलती हैं। बिल्कुल, और असल जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा काम आती हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि पैसा कमाने और बचाने में गणित से ज्यादा हमारा व्यवहार क्यों अहम है। एकदम सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई बहुत ज्ञान चाहिए, डिग्री चाहिए अमीर बनने के लिए, पर हाउसल का कहना है कि पैसे में कामयाबी ना वो कोई हार्ड साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक सॉफ्ट स्किल ज्यादा है। मतलब आप कितने स्मार्ट हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे को लेकर बर्ताव कैसे करते हैं। क्या आप में धीरज है? कहीं आप डर या लालच में आकर फैसले तो नहीं ले लेते? हाँ, ये बात तो है। कई बार देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल। और वहीं कोई साधारण आय वाला इंसान बस सही आदतें अपनाकर धीरे धीरे काफी संपत्ति बना लेता है। ये सब मनोविज्ञान का ही खेल है एक तरह से। सही। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो हौसला उठाते हैं, किस्मत और जोखिम। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, वो कहते हैं कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना लगता है। हाँ। मतलब बाहरी चीजें, किस्मत, माहौल, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वो बेशक जीनियस थे, पर उनको बहुत कम उम्र में एक ऐसे कंप्यूटर का एक्सेस मिला जो उस वक्त मतलब लाखों में किसी एक के पास था। हाँ, वो लेकसाइड स्कूल वाला किस्सा, तो ये किस्मत थी। एक बड़ा फैक्टर तो थी। ये उनकी मेहनत या होशियारी को कम नहीं करता, पर दिखाता है कि सफलता सिर्फ आपकी काबिलियत पर निर्भर नहीं करती। और इसका उल्टा भी सच है। मतलब कई बार लोग बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, पर बुरी किस्मत या किसी अनफोर्सीन रिस्क, अप्रत्याशित जोखिम के कारण फेल हो जाते हैं। तो सिर्फ नतीजों को देखकर किसी के फैसले को सही या गलत ठहराना वो ठीक नहीं है। ये तो काफी गहरा विचार है। सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर व्यवहार और किस्मत इतने जरूरी हैं, तो फिर वो जो निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसका क्या? अरे, कंपाउंडिंग का जादू तो व्यवहार से ही चलता है। वॉरेन बफेट को देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत शायद 95% से भी ज्यादा 50 साल की उम्र के बाद बनी। हाँ, ये तो कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि वो दशकों तक टिके रहे, रुके नहीं। कंपाउंडिंग का असली कमाल समय के साथ दिखता है। शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कछुए की चाल से। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लंबे समय तक मतलब दशकों तक रुके रहें, तो फिर वो रफ्तार पकड़ता है। पैसा पैसे को बनाता है, पर इसके लिए चाहिए धैर्य, टिके रहने की क्षमता। तो असल खेल गणित का नहीं, टिके रहने का है। और शायद इसीलिए हाउसल बचत करने पर इतना जोर देते हैं, भले ही रिटर्न बहुत शानदार ना मिले। एकदम। लोग अक्सर ना बड़े रिटर्न के पीछे भागते हैं, ज्यादा प्रॉफिट, पर वो जोखिम भरा हो सकता है, कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन बचत, वो तो आपके हाथ में है। हाँ, वो तो हम कर सकते हैं। और लगातार बचत करने से आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, सुरक्षा और सबसे जरूरी विकल्प, चॉइस। हाउसल कहते हैं कि असली धन वो है जो दिखता नहीं। दिखता नहीं मतलब वो महंगी कार जो आपने नहीं खरीदी, वो शानदार छुट्टी जिस पर आप नहीं गए, वो पैसा जो बैंक में पड़ा है या कहीं इन्वेस्टेड है, चुपचाप बढ़ रहा है, वही आपको असल आजादी देता है। और ये ना दिखने वाला धन जमा करने के लिए शायद अपने ईगो पर भी काबू पाना जरूरी है, क्योंकि समाज में तो दिखावा ही चलता है। बिल्कुल। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना, ये आपको अमीर महसूस करा सकता है, पर असल में आपकी दौलत कम कर रहा है। पैसे को लेकर विनम्र होना जरूरी है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। अपना लक्ष्य, अपनी वित्तीय आजादी हो, दूसरों की तारीफ नहीं। एकदम। अच्छा, लंबी अवधि और धैर्य की बात हो रही है तो हाउसटेल इवेंट्स का भी जिक्र करते हैं। ये क्या चीज है? दुर्लभ घटनाएं। हाँ, टेल इवेंट्स मतलब वो दुर्लभ, कभी कभार होने वाली घटनाएं जिनका असर बहुत बड़ा होता है। आपके निवेश या करियर में ज्यादातर बड़ी सफलता चंद ऐसे ही मौकों या फैसलों से आ सकती है। अच्छा,
मतलब पूरी जिंदगी के रिटर्न में कुछ ही सालों का या कुछ ही फैसलों का बड़ा हाथ होता है। हाँ, हो सकता है आपके 80% रिटर्न सिर्फ 2-3 बड़े सही फैसलों या मार्केट के कुछ बड़े मूवमेंट से आए हों। बाकी समय शायद छोटे-मोटे फायदे नुकसान चलते रहें। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी-मोटी गड़बड़ियों से घबराकर या बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से डरकर बाहर निकल जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि आप वो बड़ी दुर्लभ घटना मिस कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए लंबी सोच और धैर्य, बस टिके रहना है मैदान में है। तो कुल मिला के निचोड़ यही निकलता है कि पैसा कमाना और संभालना ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये काफी हद तक दिमाग का मनोविज्ञान का खेल है, बिल्कुल। एक मानसिकता है। हाँ, धैर्य, विनम्रता, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर काबू रखना, शायद यही सबसे बड़े वित्तीय कौशल हैं। सही कहा। अगर इन चीजों को साध लिया जाए तो वित्तीय सफलता उतनी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। चलिए, इस बेहतरीन चर्चा को यहाँ रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर धन प्रबंधन वाकई व्यवहार और मनोविज्ञान पर इतना निर्भर करता है, तो आज ही अपनी वित्तीय आदतों को बेहतर बनाने के लिए वो सबसे पहला और सरल कदम कौन सा हो सकता है, जिस पर शायद अब तक ध्यान न गया हो? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।